हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में जो लेवल सेकंड के लिए एसएसटी का पेपर पूछा जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन वायुमंडल और उसकी परतों से आते हैं। और हमारा ये जो टॉपिक है वो एसएसटी एमटीएस जिसके की फॉर्म आ चुके हैं और उनकी तैयारी के लिए जो एसएसटी एमटीएस के पेपर में जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें जो वायुमंडल का टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वायुमंडल की संरचना है, यानी कि जो वायुमंडल है उसकी संरचना, उसकी परतें, वायुमंडल में किस किस लेवल पर कौन सी परत है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल, यानी कि जो सबसे निचले लेयर पे जो परत पाई जाती है उसका नाम है क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई है वो है 10 से 12 किलोमीटर, यानी कि जो पृथ्वी की फर्स्ट लेयर है उसकी ऊंचाई यहाँ से 12 किलोमीटर तक, जिस मंडल पर हम लोग रह रहे हैं वहां से 12 किलोमीटर ऊपर तक जो फैला हुआ है वो है हमारा क्षोभ मंडल। उसके बाद नंबर 2 पर आता है समताप मंडल, यानी कि जो समताप मंडल है वो हमारे वायुमंडल की सेकेंड लेयर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि 50 किलोमीटर ऊपर तक जो फैला हुआ है वो है हमारा समताप मंडल। उसके बाद है थर्ड नंबर पर मध्य मंडल, यानी कि जो हमारा मध्य मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वो समताप मंडल से 80 किलोमीटर ऊपर तक मध्य मंडल की है। उसके बाद फोर्थ होता है आयन मंडल। जो हमारा आयन मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की लेयर है उसके फर्स्ट से लेके 400 किलोमीटर तक हमारा आयन मंडल फैला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ लेयर की जिसका नाम है बहिर्मंडल, यानी कि जो एक्सोस्फीयर है, यानी जो हमारा बहिर्मंडल है उसकी जो ऊंचाई है वो आयन मंडल के बाहर का भाग है, यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर है वो हमारी बहिर्मंडल में आती है। तो हमारी जो वायुमंडल है उसमें 5 प्रकार की लेयर पाई जाती है, यानी जैसे इस प्रकार से अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे नीचे है ये है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल और उसके ऊपर जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं बहिर्मंडल, यानी कि जो ये ऊपर का भाग है इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। ये सबसे ऊपरी लेयर है और सबसे नीचे की लेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे नीचे लेयर है उसे क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके बाद है हमारा समताप मंडल, उसके बाद है हमारा मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल और उसके बाद सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। उसके बाद हमारे नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, यानी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है वो क्या है, उस पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो किस प्रकार का है। तो इसका सबसे फर्स्ट है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो सबसे नीचे की परत है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 10 से 12 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि हमारी पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर है जिसको क्षोभ मंडल बोला जाता है उसकी जो ऊंचाई है वो 10 से 12 किलोमीटर तक है। यह परत अति महत्वपूर्ण परत है क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है, इसलिए ये परत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं, यानी कि जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। जिस परत में हम रह रहे होते हैं मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो ऊपरी सीमा है वो क्षोभ सीमा कहलाती है। हमारे जो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी सीमा है उसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस का अधिकांश भाग क्षोभ मंडल पर पाया जाता है, यानी कि जहां पर सजीव लोग रहते हैं, जहां पर लोगों को श्वसन क्रिया करने की आवश्यकता होती है, जहां पर लोग सांस लेते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस है उसका जो अधिकांश भाग है वो हमारे क्षोभ मंडल पर पाया जाता है, जो कि पादप व जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया में सहायक होता है, यानी कि हमें सांस लेने में, खाना बनाने में, इंसान का जहाँ जीवन होता है वहां पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो श्वसन क्रिया वाला कार्य है, जो ऑक्सीजन होना है, वो सभी क्षोभ मंडल पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जलवाष्प भी पाई जाती है, यानी कि जो हमारी आर्द्रता होती है, जो जलवाष्प होती है जिसके कारण वर्षा होती है, तो वो जलवाष्प भी कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल पर पाई जाती है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो हम कैसे क्लियर करते हैं। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत पर पाई जाती है, तो वो जो मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के पेपर में यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल पर होती हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन गैस है, उसका सबसे अधिकांश भाग है वो क्षोभ मंडल पर पाया जाता है। जलवाष्प भी क्षोभ मंडल पर पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर के बारे में, जिसको बोला जाता है, जो हमारी सेकंड लेयर है, जिसको बोला जाता है समताप मंडल। यानी कि जो क्षोभ मंडल की ऊपरी वाली लेयर है उसको बोला जाता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक, यानी कि जो हमारा समताप मंडल है वो क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर तक पाया जाता है। उसके बाद जो इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी कि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे कि आंधी आना, तूफान आना या बारिश होना, ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल पर होती हैं, समताप मंडल पर नहीं होती हैं। इसमें जब मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, अतः इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। जो हमारे हवाई जहाज वगैरह है, वायुयान वगैरह है, ये सभी चीजें क्षोभ मंडल के ऊपरी वाली लेयर यानी कि समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती है। ओजोन किरण इसी मंडल पर पाई जाती है, यानी कि जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन किरण है, वो समताप मंडल पर पाई जाती है। अगर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। यह किरण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यानी कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन्हें आने से जो हमारी समताप मंडल पर पाई जाने वाली ओजोन किरण है, यानी कि जो ओजोन परत है, वो हमारे मंडल पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोकती है। जो ये ओजोन किरण होती है, ये पराबैंगनी किरणें होती है जो कि मानव जीवन पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं, मानव के जीवन में बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसी कारण ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को वहीं पर रोक देती है। तो इसके कारण जो मनुष्य में होने वाली कुछ हानिकारक बीमारियां जैसे त्वचा संबंधी रोग है, जिसी प्रकार के रोग जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होते हैं, उन सभी से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी थर्ड लेयर के बारे में। जो हमारी थर्ड लेयर होती है उसको बोला जाता है मध्य मंडल, यानी कि जो हमारा मध्य मंडल होता है, जो कि हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। जो हमारी वायुमंडल में पाई जाने वाली थर्ड लेयर है, जिसको मध्य मंडल बोला जाता है, इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। इसकी ऊपरी सीमा मध्य सीमा कहलाती है, यानी कि जो हमारे मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा होती है उसको मध्य सीमा बोला जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड आते हैं वो इसी मंडल से जलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष से कभी कभी जैसे हम लोग बोलते हैं टूटता तारा है जो कि जलता हुआ जैसे कि विष मांगने जैसे काम कर देते हैं, तो वही जो उल्कापिंड होते हैं, यानी कि वो कोई टूटता तारा वगैरह ये सब चीजें नहीं होती। जो ऊपर से आने वाले उल्कापिंड होते हैं उनमें कंपन के कारण में जब वो जलने लगते हैं तो वो इसी लेयर में आके जलना प्रारंभ करते हैं। तो जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड संबंधी घटनाएं, अगर क्वेश्चन आता है उल्कापिंड संबंधी जो घटनाएं होती है वो किस लेयर में होती है, वायुमंडल की किस लेयर में होती है, तो वो होती है मध्य मंडल में। तो जो उल्कापिंड होते हैं वो हमारे इसी मंडल से जलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी फोर्थ लेयर के बारे में। तो जो हमारी फोर्थ लेयर है उसको बोला जाता है आयन मंडल, यानी कि जो हमारा आयन मंडल है इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक के भाग को आयन मंडल कहा जाता है। तो संचार की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारे सैटेलाइट वगैरह है, जो चीजें जो यहाँ पे इंटरनेट वगैरह चलाए जाते हैं उनके लिए जो सैटेलाइट स्थापित की जाती हैं, जो संचार की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट परत है वो है आयन मंडल। सभी प्रकार की संचार तरंगे इसी मंडल से वापस लौटती है, यानी कि जो संचार से रिलेटेड जो भी तरंगे होती है जो ऊपर जाती है वो इसी लेयर तक जाके रिटर्न लौटती है, यानी कि जिससे हमारे जो चीजें हैं, जो आईसीटी वगैरह की चीजें जो चलाई जाती है, वो सभी चीजें जो संचार संबंधी चीजें होती हैं वो सभी इसी लेयर पर पाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी सबसे अंतिम लेयर के बारे में, जिसका नाम है बहिर्मंडल, यानी कि जो एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है, उसके बारे में। तो आयन मंडल से ऊपर वाला क्षेत्र, यानी कि जो हमारा आयन मंडल है उससे जो ऊपर का क्षेत्र है, उसके जो बाहर का क्षेत्र है वो सारा बहिर्मंडल में आता है।
यहाँ पर वायु की अत्यंत पतली परत पाई जाती है, यानी कि जो वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है वो पाई जाती है बहिर्मंडल में, जिसमें हीलियम व हाइड्रोजन गैसें होती हैं। तो हमारे जो बहिर्मंडल है उसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। सीटेट की जो एसएसटी का पेपर होता है उसमें जो जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं उनमें इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी एग्जामों में जिनमें जियोग्राफी ऐड होती है, यानी कि जीके जीएस जिन भी टॉपिक में जिन भी एग्जाम्स में ऐड होती है उन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो अभी जो फिलहाल में जो एग्जाम निकले हुए हैं एसएससी एमटीएस के लिए, जैसे कि सीटेट में एसएसटी के लिए, तो उन सभी चीजों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमारे जो वायुमंडल के बारे में जो चीजें हमने क्लियर की, तो जो वायुमंडल पे 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनके कौन कौन सी लेयर है, किस किस लेयर में किस प्रकार की घटनाएं होती है, किस प्रकार से कौन सी लेयर काम करती है, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लेयर कौन सी है, मनुष्य के जीवन में क्या चीजें हानिकारक है, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किससे होती हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इस टॉपिक से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारी और भी ज्यादा डिटेल में वीडियो देखने के लिए और अदर सब्जेक्टों पर, अदर टॉपिक पर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बहुत ही बेटर बनाएं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।